21 दिन बाद मिल्कीपुर में वोट पड़ेंगे। 27 से पहले यह आखिरी इलेक्शन है। अखिलेश ने आज मिल्कीपुर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बात अयोध्या और महाकुंभ की। सिर्फ बात ही नहीं की, अयोध्या और महाकुंभ की कमियां भी एक कर गिनाते नजर आए। अब ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या अखिलेश ने फिर से 2024 वाली लाइन ले ली है? राम मंदिर से दूरी बनाओ और अयोध्या पर सवाल उठाओ। क्या अखिलेश को महाकुंभ से यह अयोध्या जाने वाली हिंदुओं की भीड़ डराने लगी है? मिल्कीपुर का पर्चा भर दिया गया है और चर्चा में सपा वाले अखिलेश यादव वापस आ गए हैं। अखिलेश उसी ऐलान पर चल रहे हैं जो 2024 के लोकसभा में ली थी। राम मंदिर से दूरी बनाओ और अयोध्या पर सवाल उठाओ। अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें बस बीजेपी के लोग। क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बार नहीं होगा? तो ये सरकार बताए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की बातों से यह साफ नजर आ रहा है कि मिल्कीपुर का धर्मकांटा महाकुंभ की ओर ज्यादा झुका नजर आ रहा है। यह चुनाव सिर्फ मिल्कीपुर पर नहीं होगा, बल्कि अयोध्या और महाकुंभ का असर भी इस चुनाव पर दिखेगा। क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम छोड़ेंगे नहीं? एक तरफ अखिलेश यादव अयोध्या की कमी निकाल रहे हैं, महाकुंभ में अव्यवस्था को गिना रहे हैं। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा? भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ। कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने कराया ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में। अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचिए ऐसी सरकार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अयोध्या में कमी दिख रही है, लेकिन राम मंदिर में भक्तों का रेला दिख रहा है। लंबी कतार नजर आ रही है। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या रामलला का दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के साथ ही सरयू तट, हनुमानगढ़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। राम नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए पूरे क्षेत्र को 5 जोन 12 सेक्टर में बांटा गया है। श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद रामलला के दर्शन को अपना सौभाग्य बता रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर भी ऐसा ही सवाल उठा रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब अखिलेश के हर सवाल का जवाब दे रहा है। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं।
हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मिल्कीपुर से प्रयागराज की दूरी देखा जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा कभी भी हाई प्रोफाइल सीट नहीं थी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मिल्कीपुर अयोध्या से लगी हुई है और महाकुंभ से कनेक्ट हो रही है। 27 से पहले यूपी का ये आखिरी चुनाव है। 9 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7-2 से आगे है और मिल्कीपुर एक ऐसा चुनाव है जो बीजेपी जीती तो योगी की यूपी में हैट्रिक पर मुहर लगाने का काम करेगी। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो अखिलेश की उम्मीदों को बरकरार रखेगी। अवधेश प्रसाद के लिए भी ये चुनाव बहुत बड़ा है। अवधेश प्रसाद 2017 में हारे थे तो अगले 5 साल तक यूपी के पॉलिटिकल सीन में नजर नहीं आए थे। अवधेश प्रसाद 2022 में जीते तो अखिलेश के बगल में नजर आने लगे। विधानसभा से लेकर हर जगह साथ साथ दिखने लगे। 24 में अयोध्या जीते तो संसद में अखिलेश यादव के बगल में तो कभी राहुल गांधी के बगल में बैठने लगे। 25 में अगर सपा मिल्कीपुर हार जाएगी तो दूरियां बढ़ जाएंगी और इनका पॉलिटिकल ग्राफ भी कम हो जाएगा। कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बड़े वोटों से जीत करके और 27 में जो चुनाव होना है उस चुनाव में रास्ता साफ करेगा सरकार बनने का। चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है। राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई बढ़ी है। ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसे उसमें है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और इसका फायदा इस चुनाव में होगा और बहुत बड़े वोट से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास बनाएगा। इतिहास परिवर्तन और बदलाव को होगा और पूरे देश में और नाम चलेगा, विकास होगा। अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव में जीत का दावा करने से ज्यादा अभी से हार का बहाना भी बता रहे हैं। अखिलेश एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं तो प्रशासन के मिले होने की बात कर रहे हैं, चुनाव प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। क्योंकि अखिलेश को भी कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि 22 का चुनाव 17 जैसा हो सकता है। 17 में मिल्कीपुर में अखिलेश के साथ दलित भी नहीं आए थे और दूसरी जातियों ने भी साथ नहीं दिया था। बीजेपी के साथ सब जुड़ गए थे। बीजेपी के गोरखनाथ को 43.5% वोट मिले थे। गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को 28,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। 2022 में भी बीजेपी को मिल्कीपुर में 2017 जितना ही वोट मिला, लेकिन इस बार बीजेपी चुनाव हार गई। बीजेपी भले ही मिल्कीपुर चुनाव हार गई थी, लेकिन वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि 10 साल पहले से बीजेपी का वोट दूर नहीं रहा है, बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जबकि सपा का वोट एकदम से बढ़ता है और फिर तेजी से गिरता भी है। यह तब होता है जब सपा कोई नई थ्योरी लाती है।
ऐसी थ्योरी इस बार भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डाल रहे हैं, तभी मिल्कीपुर के विकास की बात नहीं, राम की बात कर रहे हैं और अयोध्या की कमियां गिना रहे हैं। हम लोग कहते थे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है।